मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आप केवल सैलरी से अमीर नहीं बन सकते। आप कहेंगे कि क्या मैं बात कर रहा हूँ, थंबनेल एंड टाइटल में तो यही लिखा था कि सैलरी से करोड़पति बनो। हाँ, थंबनेल में कुछ ऐसा ही था कि 20-25 हज़ार की सैलरी से करोड़पति बनो। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप जो 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे हैं उससे आप करोड़पति बन सकते हैं? लेकिन जो आपका सैलरी का अमाउंट है उससे आप किसी दूसरे प्रोपोर्शन में लगाकर किसी डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट करके उससे आप करोड़पति जरूर बन सकते हैं। तो आज की फाइनेंशियल सीरीज में आपको यही जानने को मिलेगा कि 25 हज़ार की सैलरी के अमाउंट से करोड़ों का वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ डायरेक्शन भी देने वाला हूँ कि इसकी जर्नी आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो फिर चलिए आज की इस फाइनेंशियल सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हिरेश एक 20 साल का नौजवान लड़का है जो पिछले काफी सालों से जॉब की तैयारी कर रहा था और एक दिन आया कि हिरेश की जॉब लग गई। हिरेश की मंथली सैलरी थी 25 हज़ार रुपए की। हिरेश काफी सालों से सोच रहा था SIP इन्वेस्टमेंट के बारे में और अब वो दिन आ गया था हिरेश की इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने की। हिरेश ने पहले सोचा कि अगर मेरी मंथली सैलरी 25 हज़ार रुपए की है तो मैं कितना पैसा सेव करके SIP में इन्वेस्ट करूंगा और कितने सालों तक मैं SIP कंटिन्यू रखूंगा, जिससे कि जब मैं उस टाइम तक पहुंचूं तो मेरा करोड़पति बनने का जो ड्रीम है वो पूरा हो सके। काफी सोच विचार के बाद उसने यह डिसाइड किया कि अगर मैं मंथली 10 हज़ार रुपया बचाकर SIP में इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूं और उसे मैं 25 सालों तक कंटिन्यू रखता हूं और मुझे ज्यादा नहीं सिंप्लिसिटी से 12% का भी इंटरेस्ट रेट मिलता है तो 25 साल बाद मेरे पास 1,90,00,000 का वेल्थ क्रिएट हो सकता है। यह सोचकर वो कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो गया और उसने सडनली ही सब कैलकुलेशन और गोल क्लियर करने के बाद उसके नेक्स्ट डे से ही SIP में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। हिरेश का पर्पस क्लियर था और अब वो जोरों शोर से पूरी इंजॉयमेंट के साथ जॉब पर जाता और जॉब में अपना बेस्ट देता। उसका यह SIP का सिलसिला काफी टाइम तक जारी रहा और अब वह टाइम आ गया था अपने SIP अमाउंट को चेक करने का। हिरेश जब वो अपना SIP का अमाउंट देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक्चुअली हिरेश के साथ हुआ क्या कि वह 1.90 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोचा था, बट उसका SIP अमाउंट 12% से नहीं बल्कि 15% इंटरेस्ट रेट के साथ ग्रो हो गया था। मार्केट के काफी अप डाउन होने के कारण हिरेश को 15% का रिटर्न मिला। जो उसका टोटल वेल्थ क्रिएट हुआ था 3,28,00,000 का और उसका इन्वेस्टेड अमाउंट था 30 लाख और जो उसके पूरे पैसे पर रिटर्न मिला था वह 2.98 करोड़ का। हिरेश अब 45 साल का था और वो 3,28,00,000 वेल्थ के साथ करोड़पति बन गया था। तो अब आते हैं उस डायरेक्शन की बात पर जिसके बारे में मैं वीडियो के शुरू में बात कर रहा था। देखिए, आप भी चाहें तो SIP की शुरुआत कर सकते हैं। आप अभी जो भी इनकम कर रहे हैं, चाहे आप 12 हज़ार कमा रहे हैं या 15 हज़ार, लेकिन उसमें ही सेव करें और उसे SIP में इन्वेस्ट करें। स्टार्टिंग में आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो 500 या 1000 रुपया से ही शुरू करें और बाद में आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप अपनी SIP के अमाउंट को भी बढ़ाएं। अब आपके माइंड में सवाल ये आ सकता है कि मेरी सैलरी कैसे बढ़ सकती है? तो आपकी सैलरी कुछ इस तरह से बढ़ सकती है। सबसे पहले कि जो आप काम कर रहे हैं हो सकता है कि उसमें आपका प्रमोशन हो जाए तो उस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ सकती है। दूसरा कि अभी आप जो काम कर रहे हैं उसे छोड़ें और उस काम को करना शुरू करें जिसमें ज्यादा सैलरी मिल रही है। आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है। अगर कोई इंसान 50 हज़ार या 1 लाख रुपया मंथली सैलरी पा रहा है तो वो कुछ तो ऐसा काम कर रहा होगा, तभी तो वो मंथली 50 हज़ार या 1 लाख रुपया कमा रहा है। तो उस काम को आप भी पार्ट टाइम में सीखें और फिर उस पोजीशन के लिए अप्लाई करें। तीसरा कि आप 9 to 5 जॉब तो कर रहे हैं और अब जो 5 के बाद जो टाइम बच रहा है उसमें आप एक्स्ट्रा स्किल सीखें और उससे अपना साइड इनकम चालू करें। जब वहाँ से आपकी इनकम ज्यादा होने लगे तब आप चाहें तो एम्प्लॉय हायर करके उसे और बड़ा बना सकते हैं और फिर आगे की जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पर कि मैं आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए क्यों कर रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि आप अगर चाहें कि 500 या 1000 रुपया मंथली SIP में इन्वेस्ट करके आप एक अच्छे खासे वेल्थ बिल्ड कर लेंगे और आप एक करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर मैं 2 लोगों का एग्जांपल लेता हूँ, एक हिरेश का और दूसरा सुरेश का। हिरेश 500 रुपया मंथली SIP में इन्वेस्ट करता है तकरीबन 25 सालों के लिए और उसे ईयर ऑन ईयर 12% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो 25 साल बाद उसका इन्वेस्टेड अमाउंट रहा 1.5 लाख रुपया और जो उसके पैसे पर रिटर्न मिला ऑलमोस्ट 8 लाख का। तो उसका टोटल वेल्थ हुआ 9,48,000। अब सुरेश का देखते हैं। सुरेश मंथली 5,000 इन्वेस्ट करता है SIP में, यह भी तकरीबन 25 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है और इससे भी ईयर ऑन ईयर 12% का इंटरेस्ट रेट मिलता है।
तो 25 साल बाद इसका इन्वेस्टेड अमाउंट रहा 15 लाख रुपया और जो इसके पैसे पर रिटर्न मिला ऑलमोस्ट 80 लाख का और इसका टोटल वेल्थ हुआ ऑलमोस्ट 95 लाख। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि 500 रुपया मंथली इन्वेस्ट करने से और 5000 मंथली इन्वेस्ट करने से कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है आपकी वेल्थ बिल्डिंग में। इसलिए मैं आपको SIP का अमाउंट बढ़ाने के लिए कह रहा था। अगर बात की जाए हीरेस की वेल्थ के बारे में तो उसका वेल्थ कंपाउंड हुआ भी तो कितना, जितनी बड़ी अमाउंट उसने लगाया उतना ही तो कंपाउंड हो रहा है। इसलिए कंपाउंडिंग का अच्छे से बेनिफिट लेने के लिए आपको टाइम के साथ साथ अमाउंट को भी बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको यह बताकर मोटिवेट नहीं करना चाहता, बट ये सच है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। और आप ये छोटी सी अमाउंट को ही इमेजिन करके देखिए। मैं छोटी अमाउंट उनके लिए बोला हूँ जो महीने का 1-2 करोड़ अर्न करें। अगर कोई इंसान 50,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट करता है SIP में, वो भी 25 सालों के लिए, और उसे ज़्यादा नहीं साल के लगभग 12% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो उसका 25 साल बाद कितना बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा। और वो ऐसे ज़्यादा नहीं ओनली 5 SIP चला रहा हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि केवल SIP इन्वेस्टिंग से वो 25 साल बाद कितना वेल्थ बिल्ड कर सकता है। और अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं तो SIP कैलकुलेटर ओपन कीजिए और देखिए कि उस इंसान का टोटल वेल्थ कितना हो रहा है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। तो ये सब बताने का पर्पज ये है कि ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो केवल इन्वेस्टिंग से अपने वेल्थ की कंपाउंडिंग करते जा रहे हैं। और अब आप भी चाहो तो अपने वेल्थ की कंपाउंडिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको SIP शुरू करनी होगी। और SIP शुरू करने से पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, तब आप इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी जानकारी आप YouTube से फ्री में सीख सकते हैं कि डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करें और किस में ओपन करें, फिर SIP इन्वेस्टिंग के लिए फंड कैसे सिलेक्ट करें और फंड को चूज करते समय किन किन बातों का ध्यान दें। और अगर तब भी आपके कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम उस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फाइनली, अगर आज के इस फाइनेंशियल सीरीज से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। इन साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलते रहें। तो इसी तरह सीखते रहें, अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।